हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। जीएस का सेशन है, सेशन नंबर 3 देखेंगे। 50 क्वेश्चन लगभग हो गए थे जो इम्पोर्टेंट थे और वन लाइनर करके पढ़ा रहे हैं क्योंकि समय बचेगा और तुमको चीज़ें याद होंगी जल्दी, ठीक है। और ऑप्शन में ये देखोगे वो देखोगे फिर क्वेश्चन आंसर मिलाओगे तो बहुत समय लगेगा, ठीक है। तो जैसे स्पीडी पढ़ते हो कम समय में ज़्यादा तैयारी होती है, तो उस तरीके से हम लोग करेंगे। लगभग 1000 क्वेश्चन इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं और पहला क्वेश्चन क्या पूछा ये देखते हैं, ठीक है। तो सेशन लाइक शेयर बाबू जरूर कर देना क्योंकि एलपी वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सर जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट होता है, यानी Ca क्या बोलते हैं, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। तो कभी कभी ये कैल्शियम सल्फेट ऐसे नहीं लिख के CaSO4 बोल देगा, तो याद रखना कैल्शियम सल्फेट का सूत्र यही होता है, ठीक है। अगला है आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ठीक है, तो वो मोल की संख्या पर निर्भर करती है। मोल यानी मात्रा जिसको बोलते हैं, मात्रा की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है, क्योंकि मात्रा की इकाई ही मोल होती है। और इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन होता है, इसको याद रखना, केवल यही पूछेगा, PV बराबर nRT होता है, ठीक है। ये केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है 12th में, बस इतना याद रखो कि PV बराबर nRT होता है, ठीक है ना। चलो अगला, कांसा मिश्र धातु है, तो कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबा और टिम का है, ठीक है। और पीतल की बात करोगे तो किसका है? ब्रॉन्ज का है और कॉपर का है, ठीक है ना। इसको याद रखना। तो कांसा किसका मिश्र है? तांबा और टीन का है, ठीक है। और पीतल जिंक और उसका होता है, ठीक है ना। चलो कॉपर का, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तांबा और टीन सही हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है, तो बहुत बार बताएं कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? तो 10 के घाते -10 मीटर होता है। ये इससे मापा किया जाता है तो तरंगदैर्घ्य की लंबाई या कभी कोई प्रकाश की भी लंबाई नापी जाती है, ठीक है ना। चलो, हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो प्राकृतिक स्रोत है वो कच्चे तेल से मिलता है। इसमें एक प्रक्रिया होती है जिसमें हाइड्रोजनेशन कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजनेशन किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोकरण किया जाता है जिसमें निकल की वो क्या धातु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना है किसका स्रोत है? कच्चा तेल का। चलो अब देखो, ये बहुत बार बता सकें कि 24 कैरेट मतलब 100% होता है, तो 18 कैरेट मतलब 75, 12 मतलब 50 और 6 कैरेट मतलब क्या होता है? 25% सोना, ठीक है। और ये जितना कम होगा उतनी ही आपके दाम गिरती चली जाएंगी, सही है, इसको याद रखना। चलो अगला, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो सर ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब? 7 अप्रैल को मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे। चलो अगला क्वेश्चन है कि दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करता है? तो ये हमेशा अवतल दर्पण, अवतल मतलब कनकेव लेंस का प्रयोग करता है, ठीक है। कनकेव लेंस क्यों, सॉरी कनकेव मिरर का प्रयोग करता है, क्यों? क्योंकि कनकेव मिरर क्या होता है, एक छोटे से तुम अपने दांत में डालोगे ना, मतलब मुंह में डालोगे, तो तुम्हारी इतने बड़े एरिया को वो चाहेगा तो केवल इतने से छोटे में दिखा सकता है, ठीक है। तो जो दंत चिकित्सक होता है इसलिए प्रयोग करता है क्योंकि वो अंदर देख नहीं सकता, तो ऊपर की जो तुम्हारी तली उली होती है सारी चीज़ को क्या कर सकता है? एक छोटे से मिरर में हम लोग देख सकते हैं, इसलिए इसका प्रयोग करता है, यानी ज़्यादा एरिया को कम में दिखाना। और कन्वेक्स क्या करता है? कम एरिया को ज़्यादा में दिखाता है, ठीक है, इसको याद रखना। अगला, मलेरिया होता है किससे? तो जो मच्छर काटा है वो मच्छर का नाम पूछता है कभी कभी कि मलेरिया होता है मच्छर के काटने से, चलो ठीक है। मगर उस मच्छर का नाम क्या होता है? तो उसको बोलते हैं मादा एनाफ्लिज, यानी फीमेल एनाफ्लिज, ठीक है। सही है ना, आदमी नहीं काटता है, ठीक है, मादा ही खून चूसती है, ठीक है ना, इसलिए मादा सही हो जाएगा। अगला, ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी कौन सा है? ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी मतलब जो सबसे कम क्या करता है? हीट का विरोध करता है फैलने से। देखो एल्युमिनियम क्या होता है, हल्का सा भी चाय रखो या दूध रखो फट से एकदम गर्म हो जाता है, बहुत जल्दी गर्म होता है, यानी क्या होता है उसमें जो ऊष्मा का विरोध करने वाली गुण है वो बहुत कम होते हैं, इसलिए बोलते हैं एल्युमिनियम में कोई चीज़ बनाओगे तो जल्दी गर्म हो जाती है, ठीक है। तो एल्युमिनियम इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला, हेमोफीलिया एक अनुवांशिक दोष है, परिणाम क्या होता है इसमें? चलो इसको विटामिन, एक तो इसको सही किया जा सकता है कभी कभार किससे? विटामिन के से,
ठीक है। विटामिन के कमी होने के कारण क्या होता है, खून का थक्का नहीं जमता है, जिससे क्या हो जाती है, एक बार तुम्हारा हाथ कट गया तो वो खून रुकेगा ही नहीं। और ये इसको क्या बोलते हैं, इसको जेनेटिक दोष भी कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, हीमोफीलिया। हम लोग के स्कूल में तो हीमोफीलिया के लिए डोनेशन भी जमा किए हैं, ठीक है, जिसको हीमोफीलिया बोलते हैं, ठीक है। इसमें रक्त नहीं जमता है, ठीक है ना, कंटिन्यूअस बहता रहता है। अगला, रसोई गैस किसका मिश्रण होता है, तो पहले रसोई गैस के तो बोलते हैं रसोई गैस को सर एलपीजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल लिख नहीं रहा है जी, रसोई गैस को बोलता है एलपीजी बोलता है, ठीक है। ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें मिश्रण किसका होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन और प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, ठीक है। मैथ 8 प्रोब्यूट ये सब पढ़े होंगे 9th 10th में। तो रसोई गैस किसका मिश्रण होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, एलपीजी बोलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो सर इसका अधिकतर हम लोग प्रयोग जो करते हैं वो कहाँ करते हैं, कम्युनिकेशन में करते हैं, ठीक है, यानी संचार लाइन में करते हैं। ये काम किस पे करता है, तो सर ये काम करता है पूर्व आंतरिक परिवर्तन पे करता है। किस पे सर, पूर्व आंतरिक परिवर्तन पे करता है, ठीक है, पूर्व आंतरिक परिवर्तन पे कार्य करता है, ठीक है ना, तो याद रखना। अगला देखते हैं। अति चालकता ताप तब प्राप्त होती है जब तत्व को क्या कहें, ठीक है। अति चालकता यानी उसको सुपर कंडक्टर कब बना सकते हैं, ये पूछ रहा है, सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर कोई भी चीज़ कब बन सकती है, जब इसमें क्या हो, इसको बहुत ही हाई टेम्परेचर पर क्या किया जाए, गर्म किया जाए। क्या किया जाए, बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाए, तब ये कहानी उत्पन्न होती है, ठीक है। तब वो मेटल कैसा काम करने लगता है सर, सुपर कंडक्टर, यानी उसमें कोई भी प्रतिरोध नहीं होगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन प्रयोग का किया जाता है, ठीक है। तो इसमें प्रयोग किया जाता है बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसका, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, फलों के रस के परिरक्षण के लिए, यानी जो फल के रस होते हैं खराब ना हो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। अगला, परमाणु विश्लेषण में काफ़ी ऊर्जा निकलती है, इसका कारण क्या है, क्योंकि द्रव्यमान का ऊर्जा के रूप में रूपांतरण होता है, ठीक है। याद रखना, कोई भी अगर तुम माचिस तुम्हारे पास है, ठीक है, वो जितनी ऊर्जा तुम माचिस जला के एक एक करके एनर्जी निकालते हो, उसको अगर तुम माइक्रो सेकेंड के समय में उतनी एनर्जी, पूरी माचिस की एनर्जी निकाल दो तो तुम्हारा बम का काम करेगा। और बम भी यही होते हैं, होता क्या है कि बहुत कम समय में क्या होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, इसलिए वो घातक होता है, ठीक है। इसलिए विस्फोट कर होता है तो हम लोग को बहुत ज़्यादा खतरनाक समझ में आता है। तो याद रखना, परमाणु विस्फोट में क्या होता है, काफ़ी ऊर्जा निकलती है, इसका कारण क्या होता है, द्रव्यमान को ऊर्जा में रूपांतरण करना, ठीक है ना। चलो अगला, बेकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है, ठीक है। तो याद रखना, बेकेलाइट हमारी थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक होती है। क्यों, देखो एक होता है इलास्टिक प्लास्टिक और एक क्या होता है, एक इलास्टिक होता है, एक थर्मोसेट होता है। थर्मोसेट क्या होता है, अगर इसको तुम मोड़ोगे तो फट से टूट जाता है, ठीक है। और इलास्टिक वाला होता है तुम चाहे जितना मोड़ो नहीं टूटेगा, जैसे जिसमें भैंस उसको बांधते हैं, जिसको हम लोग पगहा बोलते हैं, ठीक है, उसको तुम चाहे जितना मोड़ो वो टूटेगा नहीं। मगर जो तुम्हारे बाइक की मडगार्ड होती है, ठीक है, स्प्लेंडर है सबकी, उसको तोड़ोगे तो मोड़ोगे तो फट से टूट जाती है। तो जिसमें ये प्रॉपर्टी होती है टूटने वाली, उसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या कहलाता है, ठीक है। जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो ये क्या कहलाता है, यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। देखो सिंपल बात यही है, ठीक है। जब भाप है वो पानी में डालते हो तो क्या होता है, तुमको अगल बगल टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ा हुआ दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि जो वाष्प की ऊर्जा थी वो द्रव में जाने से क्या हो जाती है, वो बाहर रिलीज होने लगती है, ठीक है। जैसे कभी कभी तुम क्या करना, अपने हथेली पर डिटर्जेंट पाउडर जिसको सरफ बोलते हो रखकर उस पर पानी डालना, तो तुमको बहुत गर्म गर्म महसूस होगा। एक बार पूरा मत डाल देना, ठीक है, 10-15 बूंद डालोगे तो तुमको लगेगा कि तुम्हारे हाथ हथेली बहुत गर्म हो गई, जल रही है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो पानी डालते हो सरफ के साथ
तो तुम्हारे हथेली की ऊर्जा लेके बाहर निकलती है, इसलिए तुमको क्या होता है, गर्मी महसूस होती है। ठीक है, वो जो सरफ और पानी होता है अपनी ऊर्जा किसको देती है, तुम्हारी हथेली को देती है, इसलिए गर्मी महसूस होती है। ठीक है, तो इसका ऊष्मा का क्या होता है, निष्कासन होता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। वसा यानी फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट देखो इंस्टेंट एनर्जी के लिए प्रयोग करते हैं, याद रखना। तो वसा, प्रोटीन यानी ग्लूकोज में देखते कार्बोहाइड्रेट ही होती है। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं तेल में किस में नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, तो किस में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो सर एक ही होता है, प्रोटीन ही, केवल प्रोटीन में ही नाइट्रोजन पाया जाता है और किसी में सॉरी नाइट्रोजन बोले, प्रोटीन केवल प्रोटीन में ही पाया जाता है और किसी में नहीं। देखो वसा में प्रोटीन नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट में प्रोटीन नहीं होता है, तेल में प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, केवल प्रोटीन में हम क्या पाते हैं, नाइट्रोजन पाया जाता है, इसको याद रखना है। ठीक है, यानी जो भी प्रोटीन के सोर्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। जैसे अंडा खा लो तुम, बादाम खा लो तुम, चना खा लो तुम। ठीक है, जो भी खाओगे उसमें, तो पनीर खा लो उसमें नाइट्रोजन पाए जाएंगे तुमको। अगला देखो, जो पहले पिछला क्वेश्चन बताया वो पूछ लिया कि प्रकाश तंतु जो कि कहाँ प्रयोग हो रहा था, सर संचार लाइन में यानी कम्युनिकेशन लाइन में प्रयोग हो रहा था, वो किस सिद्धांत पे काम करते हैं, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, जिसको क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे कार्य करता है। ये पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन है, वातावरण में मरीचिका यानी मिराज, ठीक है, दिखाई देने का कारण क्या है। तुमको पता है कभी कभी जब बाईपास पे चलते हैं तो हम लोग को यहाँ हाईवे पे चलते तो लगता है कि आगे पानी गिरा हुआ है। ठीक है, मगर एक्चुअल जब तुम वहाँ जाओगे तो वहाँ पे पानी नहीं रहता है, वो सूखा ही रहता है। तो ये जो तुम्हारे आंखों पे क्या होता है, भ्रम पैदा होता है, इसको क्या बोलते हैं, मिराज बोलते हैं। और ये होता किसी कारण है, तो सर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो संचार वाली लाइन में हो रहा था वही यहाँ पर होती है। ठीक है, तो इसको याद रखना। और जो कभी कभी रेगिस्तान में लगेगा कि पानी वहाँ पर जमा है, मगर ऐसा नहीं होता है, वो भी मिराज ही कहलाता है। अगला, ऊर्जा संरक्षण से क्या तात्पर्य है, ये तो बहुत बात पड़े। ऊर्जा संरक्षण से केवल एक ही तात्पर्य है कि न तो ऊर्जा को बनाया जाता है, न केवल नष्ट किया जाता है, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हो। ठीक है, यानी न बना सकते हो न खत्म कर सकते हो, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। चलो, पानी के खारापन का कारण किसका घुलनशील लवण होता है, तो सर जिसको हम लोग हार्ड वाटर भी बोलते हैं। ठीक है, हार्ड वाटर जो कहते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम, पानी में अगर कैल्शियम मैग्नीशियम मिले होते तो इसको हार्ड वाटर कहते हैं। ठीक है, और ये इसको एक तरीके से कहें तो घुलनशील लवण भी बोलते हैं, जिसके कारण पानी के खारापन रहता है। तो वो किसके कारण, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण ही होता है। कैल्शियम यानी Ca, मैग्नीशियम यानी Mg। चलो अगला, थोड़ा बायो क्वेश्चन एक दो। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं। ठीक है, एनिलिडा में अच्छा ग्रुप में कौन से आते हैं, तो जोक हो गया, केचुआ हो गया। ठीक है, ये सब जो होते हैं तुम्हारे किस में आते हैं, एनिलिडा ग्रुप में आते हैं। यानी जिसको तुम छूओगे तो तुमको लगेगा कि एकदम गुदगुदा टाइप सा लगेगा। ठीक है, वो किस में आते हैं, जोक और केचुओं में। ठीक है, उससे वैसा तुमको अनुभूति होगी। जैसे कभी कभी मशरूम छुओ पकने के बाद तो लगता है कि एकदम गुदगुदा टाइप का है ना, वही कहानी इसमें होती है, तो इसको कहा जाता है। ऑर्थोपोडा ग्रुप में कौन कौन से जंतु आते हैं, तो देखो ऑर्थोपोडा ग्रुप मतलब ये समझ लो जिसको तुम मार दो ना तो कट से आवाज आएगी। ठीक है, तुम किसी भी चीज़ को मारोगे तो तुमको हार्ड लगेगा मारने के बाद। ठीक है, कट की आवाज़ आएगी मारने के बाद। जैसे मक्खी मारते हो तो उसमें भी पट्ट की आवाज़ आती है, खटमल में भी, मच्छर में भी, तिलचट्टा में भी। ये सब क्या होते हैं, ऑर्थोपोडा है। हम तो इसी तरह याद किए थे। ठीक है, और इस तरह कभी 10 में से 8 बार 7 बार सही भी होता है। ठीक है ना, तो इसका अगर इसके इन सब के अलावा आ जाए कुछ और तो अलग कहानी होती है, मगर जितने भी 10-15 जानवर याद किए अगर उसमें से आता तो कभी गलत नहीं होता है, और उसमें से पूछता भी है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में सेशन आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जीएस के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सेशन है लोको पायलट के लिए, और DFCCL तो आ ही गया है। अब देख लो DFCCL में भी 12-13 क्वेश्चन पूछेंगे जीके जीएस से। जीके जीएस मिला जुला के तुमको कितने हो जाएंगे, तुमको लगभग हो जाएंगे 30 क्वेश्चन। ठीक है, जो कि जीके का भी सेशन करा चुके हैं, लगभग 500 क्वेश्चन, और जीएस भी, और सभी इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से देख लेना, पढ़ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।